हा इथे ह्या मिळाली काय रे? LIC पावती मिळाली? हा 13 वर्षाची 13 वर्षात आहे. 13 वर्षात झाली काय? हा ठीक आहे. आता काय काम कर माहिती आहे ना, घेऊन जा व्यवस्थित आणि तिचं ना फोटो काढ म्हणजे फोटो व्यवस्थित आणि कोणतरी कोणाचे मोबाईल वर सुद्धा म्हणजे तुझ्या ओळखीचे कोणा हात कर मोबाईल मध्ये कोणा हात करा आणि तुझा फोटो माझ्या व्हॉट्सअपवर मला फोटो कर. पावती हा की ह्या मूळचा आहे ह्या सर्टिफिकेट असता हा ते सर्टिफिकेटचं पाठ आहे बस. हा हा ठीक आहे ठीक आहे. ते काम कर पावती राहते ह्याचं फोटो पाठ आहे. ठीक आहे हा चल हरकत नाही पाठव. हो हो ह्याचं फोटो पाठव ह्याचं पॉलिसीचं फोटो पाठव. हा हा चल. Hello everyone. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in the first diagram, the electrons are moving in all direction in the random direction. Now they go in the second diagram. Now in the second diagram, the same The wire is voice here. is not coming proper. My voice is not proper. Hello, Ashwini, can you hear me Yes, properly? sir. Can you hear me properly? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, Sujal, can you hear me? Yes or Sujal, can you hear me? Aditya, Shraddha Pawar. Yes, sir. I can hear you. हाँ तो आपके जिनको साउंड नहीं आ रहा है ना, आपके रेंज में प्रॉब्लम है. Because if the problem would have been here ना, then everyone would not listen properly. बरोबर है ना? Yes, sir. वैसे नहीं हो रहा है तो आपके रेंज में प्रॉब्लम है. तो देखो यहाँ पे in the second diagram ना the wire is connected to the battery. This is called cell और ये cell है ना और बैटरी को. So when the wire is connected to the cell now the electrons are moving in one direction. Yes or no? Yes. Now the electrons are moving in one direction. Yes or no? Thus we can say that the electric current is set up in the wire. Now this motion of electron is called electric current. दिख रहा है आपको ये? This motion of electron is called electric current. Okay, it is? Yes, sir. Hello everyone. Yes, हेलो sir. आप लोगों को बोलना है, चुप नहीं बैठना है. आदित्य, यश, सुमित गुप्ता, कुछ तो बोलो. स्वप्निल पाटिल. हाँ. Did you get what is electric current? This flow of electron is called electric current. समझ रहा है आपको? Yes. Yes. Okay. अब Yes, एक सबसे बात ध्यान में रखो. Now there are number of atoms present in the wire. The atoms are not shown here, but there are number of atoms present in the wire. When the electrons move from one end to the other end, the electrons collide with the atom. Collide का मतलब टक्कर हो जाना. जब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं ना, इन देयर वे दे कोलाइड विद द एटम्स इन द वायर. वायर में जो एटम है ना उसके साथ उनका कोलिजन हो जाता है.
इसके कारण द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोज, वो इलेक्ट्रॉन्स की गति जो है ना उसको अपोज होता है. दिस अपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. अभी मैं एक नए टर्म के बारे में बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. क्या होता है रेजिस्टेंस? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ना, द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स इन द वायर. वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वायर में जो एटम है उसके साथ उनकी टक्कर हो जाती है, जिसके कारण द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेजिस्ट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्स्ट्रक्टेड. वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. इसे हम वायर का रेजिस्टेंस बोलते हो. समझ में आ गया ये? अरे इज इट क्लियर? Yes. रेजिस्टेंस नाउ. Yes. Now to show the resistance of the wire, this is the symbol used. देखो यहाँ पे लिखा है resistor. रेजिस्टर के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है. एक्चुअली रेजिस्टर सर्किट में इसी तरह से होता है. ये देखो ये रेजिस्टर्स हैं सर्किट में, ये रेजिस्टर इसी तरह से दिखाया जाता है और इसी ये सिंबल से वो लिखा जाता है रेजिस्टर. दिस इज द बल्ब, हियर इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब. This is the switch. This is the symbol for the switch. Here are the actual batteries. Here is the symbol for the battery. So when the wires is connected along with various components, when the wire along with the various component is connected between the terminals of the battery, this particular connection is called electric circuit. इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. समझ रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट? Yes. हाँ. दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो यहाँ पे हमने सर्किट, ये जो हम कंटिन्यूअस पाथ दिख रहा है आपको, ये बैटरी है, ये कंटिन्यूअस पाथ जहाँ पे रेजिस्टर्स है, बल्ब है, स्विच है, और ये पाथ हमने पूरा कर दिया. ये जो कंटिन्यूअस पाथ है ना, दिस कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ये जो एक कंटिन्यूअस पाथ हमने यहाँ पे दिखाया है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. टेक दिस स्क्रीनशॉट. Done, sir. ओके, ये भी लीजिए. हो गया? हो गया? Yes, sir. ओके. अभी देखो, अभी नेक्स्ट टर्म आ रहा है, देखो आपके बुक में नेक्स्ट टर्म है आगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. यश, Yes. रीड द टर्म. यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट रीड कर जरा. Electric current. An electric current first is defined as the charge passing through a conductor in. हेलो 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 हेलो. Yes जो sir. स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो रीड कर. हाँ सर वही रीड कर रहा हूँ. हाँ बोल बोल. An electric current is defined as the charge passing through a conductor in unit time. हाँ थाम. ये डेफिनेट नहीं, ये डिफाइन है. Defined. डिफाइन का मतलब डेफिनेशन है वो. एंड इलेक्ट्रिक करंट के लेटर आई यूज किया जाता है. आई इज द लेटर फॉर इलेक्ट्रिक करंट. इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. मैंने यूनिट का मतलब अभी थोड़ी देर के बाद देर से पहले बोला था. यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब एक होता है ना. अरे कि नहीं, यूनिट का मतलब एक होता है. यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड. यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड. अभी Yes. कोई भी कंडक्टर में से 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, कितना चार्ज. फॉर एग्जांपल चलो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक फैन जुड़ा हुआ है. वन ट्यूबलाइट इज कनेक्टेड, वन फैन इज कनेक्टेड. बराबर है ना? So these are called the components of the electric circuit. ट्यूबलाइट और फैन जो आपके घर में, और फ्रिज जो आपके घर में है ना, these are called components of the electric circuit.
Now you tell me, for the tube light or for a electric fan, which needs the more current? You tell me now. Where fan consumes more current or electric or tube light consumes more current? Array, whether fans consume more current or tube light consumes more current? Fan consume more current. Very good. The fan consumes more current. इसका मतलब तो यही हुआ ना. The number of charges passing through the fan in 1 second are more than that of the tube light. Yes or no? Yes. Yes. हाँ, तो इसी को हम करंट बोलते हैं. क्या होता है करंट कि 1 सेकंड में वो फैन में से कितने चार्जेस जा रहे हैं, दैट इज द करंट ऑफ दैट फैन. इसी तरह फैंस का करंट अलग होता है, ट्यूबलाइट का करंट अलग है, और घर में यदि फ्रिज है तो फ्रिज का करंट भी अलग है. इसका मतलब यूनिट टाइम में 1 सेकंड में जाने वाले चार्जेस अलग है, इसलिए हाउ इट इज करंट डिफाइंड. And electric current is defined as the charges passing through a conductor in unit time. Got it now? Charges का मतलब how many electrons are passing through that conductor in unit time. Clear? करंट क्लियर है क्या अश्विनी? Yes, sir. ओके, नाउ हम थोड़ा फॉर्मूला बनाते हैं. देखो, इफ Q is the charge flowing through a cross sections of a conductor in time t, how to write electric current? Electric current is equal to charge upon time. देखो यहाँ पे अभी how much charge is passing through the cross sections का मतलब होता है either you can consider a fan or you can consider tube light, you can consider any component. उसका बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शंस. यदि हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू द ट्यूब लाइट, हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू द ट्यूब लाइट. अरे ट्यूबलाइट में से कितना Q इज द चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन का मतलब आप ट्यूबलाइट समझो. सो इफ द Q इज द चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम t इतने टाइम में यदि Q इतना चार्ज जा रहा है ना, सो वी राइट इलेक्ट्रिक करंट एज चार्ज अपॉन टाइम. और हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट? इट इज चार्ज अपॉन टाइम. ओके, क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. यूनिट्स देखते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कुलो चार्ज का एसआई एक सिस्टम है. एसआई, एमके, सीजीएस, these are the different systems of measuring the unit, measuring the quantities. सो चार्ज हम जो मेजर करते हैं ना, उसके लिए हम कुलोम ये यूनिट यूज करते हैं. चार्ज के लिए कुलोम यूनिट यूज करते हैं. चार्ज के लिए कुलोम ये यूनिट यूज किया जाता है. करंट के लिए एम्पियर यूनिट यूज किया जाता है. सो यहाँ पे चार्ज कुलोम और करंट एम्पियर. ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है. द यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलोम, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ऑल दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ध्यान में रखो. So charge is measured in coulomb and current is measured in ampere. Time is measured in second. तो 1 ampere current किससे बोलेंगे हम? Suppose I said the current in the tube light is 1 ampere. What does it mean? यदि मैंने बोला ट्यूबलाइट में से 1 ampere करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या? 1 ampere current is said to flow in the conductor if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. यदि 1 सेकंड में ट्यूबलाइट में से 1 कूलोम इतना चार्ज जा रहा है, then the current in the tubelight is said to be 1 ampere. Got it? अरे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम बोलते हैं ट्यूबलाइट का करंट 1 एम्पियर है, इसका मतलब क्या हुआ? हेलो Yes, श्रद्धा और बोलो. Yes, sir. मैंने यदि बोला ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या हुआ श्रद्धा, क्या हुआ? Milliampere. अरे बेटा भाई, मिली एम्पियर डोंट से मिली एम्पियर. मैंने क्या बोला? ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब करंट क्या होता है श्रद्धा? अरे करंट होता है नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग इन द ट्यूबलाइट इन 1 यूनिट टाइम.
करंट क्या होता है, एक यूनिट टाइम में, इसका मतलब एक सेकंड में कितने चार्जेस जा रहे हैं उसे हम करंट बोलते हैं। समझ रहा है आपको श्रद्धा? हाँ yes हाँ, number of charges passing through the conductor in 1 second, that is called electric current। यदि मैं बोलता हूँ ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 सेकंड में ट्यूबलाइट में 1 कूलम चार्ज जा रहा है। समझ रहा है आपको? yes sir क्या बोला मैंने, ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब क्या होता है, अरे श्रद्धा ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या, कोई बोलेगा? अरे अश्विनी बोल, ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब क्या, अश्विनी? the charge passing through a conductor in 1 second अरे 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 ऐसा नहीं बोलते हैं आप, ये रीड मत करो, रीडिंग का मतलब स्टडी नहीं होता है। पहले ये जान लो करंट क्या है। करंट का मतलब 1 सेकंड में, ट्यूबलाइट का एग्जांपल लेते हैं हम, ट्यूबलाइट ही बोलो आप। करंट का करंट मतलब ये 1 सेकंड में वो ट्यूबलाइट में कितने चार्जेस जा रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कि चलो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और 1 सेकंड में, चलो 1 सेकंड हो लेता हूं मैं, 1 सेकंड में प्लेटफॉर्म से कितनी गाड़ियां निकल रही है ना, उसको बोलते हैं हम वहां पे गाड़ी का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वहां पे। बराबर है कि नहीं? 1 सेकंड में कितनी गाड़ियां जा रही है। वैसे आप सोचो, चलो गाड़ी को हम नाम देते हैं चार्ज का, गाड़ी का मतलब चार्ज समझो। हाँ, तो 1 सेकंड में से ट्यूबलाइट में कितना चार्ज जा रहा है, 1 सेकंड में ट्यूबलाइट से कितना चार्ज जा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड करंट इन द ट्यूबलाइट। गॉट इट? Yes. हाँ, उसी तरह से हम बोलेंगे यहाँ पे, मैं 1 एम्पियर करंट कब बोलूंगा मैं, ट्यूबलाइट में 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम इतना चार्ज मेजर करते हैं हम कूलम में। ध्यान में रखो, कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज। सो यदि 1 सेकंड में 1 कूलम इतना चार्ज जा रहा है ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट का करंट बोलते हैं हम 1 एम्पियर है। गेटिंग इट? Yes. क्या बोला अश्विनी, मैंने क्या बोला? अगर ट्यूबलाइट में 1 कूलम चार्ज जा रहा है तो वो 1 एम्पियर है हाँ, सेकंड टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना। यदि ट्यूबलाइट में 1 कूलम इतना चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है, सुमित गुप्ता समझ रहा है? Yes, sir. सुमित गुप्ता, यदि मैं बोलता हूँ ट्यूबलाइट में 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है, करंट कितना होगा? 5 5 ampere. एम्पियर वेरी गुड 5 सुमित गुप्ता, एम्पियर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर होगा। इसी तरह से होता है, इतना सिंपल है वो। ट्यूबलाइट से कंपेयर करो आप लोग, स्टेटमेंट लर्न करने से कुछ नहीं होता, समझना चाहिए। अभी करंट यदि कम है ना, तो करंट मेजर करते हैं मिली एम्पियर में, मिली ये छोटा हो गया, उससे भी करंट कम है तो हम माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं, उससे भी कम है। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। इसका मतलब वही हुआ है, 1 एम्पियर के हमने 1000 पार्ट कर दिए, 1 एम्पियर को 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट को बोलेंगे हम 1 मिली एम्पियर। उसी तरह से 1 एम्पियर के हमने 10 लाख पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट को बोलते हैं हम 1 माइक्रो एम्पियर। सो इफ द करंट इज स्मॉल, it is measured in milliampere and microampere. Take the screenshot. Take the screenshot. हो Done, गया? sir. हाँ, अभी एक अलग टॉपिक आ रहा है जिसे बोलते हैं हम ओहम्स लॉ। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा टॉपिक है, ओहम्स लॉ, तो ये हम कल देखेंगे ओहम्स लॉ। आज के लिए आपका होमवर्क लिख लीजिए, ओहम्स लॉ थोड़ा बड़ा है, तो आज के लिए आपका होमवर्क लिख लीजिए एवरीवन। Your homework is to write the screenshot in your notebook.
जो आज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए ना, वो नोटबुक में लिखने, और यू हैव टू शो मी टुमारो. एवरीवन इज क्लियर? Yes. Yes, sir. I will check your homework tomorrow. You have to show me on the screen whether the screenshots are written or not. आपको दिखाने, क्योंकि यदि आज ये आप स्टडी नहीं करते ना, कल आपको कुछ समझेगा ही नहीं. वो जरा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सर्किट क्या है, ऑल थिंग यू शुड नो. तभी आपको आगे वाला चैप्टर समझेगा, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा. तो करंट, चार्ज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, तो आज को आपको चार्ट लिखने हैं. ठीक है, विल स्टॉप हियर. Thank you, sir. ओके, थैंक्स.